हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। यार एक छोटी सी बात जो कि मैं वीडियो के शुरू में कहना चाहूंगा कि एक बार गौर फरमाइएगा, मतलब शेर नहीं अदा कर रहा हूं, सुनना ध्यान से कि लाइफ में बच्चों आपको हमेशा याद रखना, बहुत से एक्सपीरियंस मिलेंगे, बहुत सही गलत आपको समझ आएगा, मतलब हर चीज आप देखोगे, निगेटिविटी पॉजिटिविटी सब कुछ, लेकिन एक चीज हमेशा सही रहती है यार कि आपको उतना ही मिलेगा बच्चों जितनी की आप मेहनत करोगे या जितने के आप हकदार होंगे रियल में। क्योंकि ऊपर कोई एक बंदा नहीं बोल सकते, ऊपर कोई बैठा है जिसका कोई शक्ल नहीं है, कुछ भी उसका मतलब नाम नहीं है, लेकिन वो ये चीज डिसाइड जरूर करता है कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको वो चीज जरूर मिलती है। या जो भी आप मतलब समझिए, हासिल कुछ भी करना है, अगर कुछ भी कमाना है, कुछ भी आपको चीज चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। और मेहनत से जिसने पीछे कर लिया फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा बच्चों कभी भी। इसीलिए कहता हूं मेहनत से मत डरिएगा, एक बार मेहनत कीजिए और उसके बाद देखिए यार जिंदगी आपके मतलब जितना आप सोचते हैं ना जिंदगी उससे बहुत ज्यादा हसीन हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो चलिए इसी ज्ञान के साथ बढ़िया से वीडियो को शुरू करते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं मैं। लेक्चर नंबर 3 है ये, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज अपनी कुछ एक नेम रिएक्शन की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया बोर्ड के लिए, रीमर टीमन और कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। फिर ईथर्स को पढ़ेंगे और ये चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। पर मेरी बात याद रखना बच्चों, आप आज भले ही निगेटिव हो, आज भले ही परेशान हो, लेकिन अगर आपने मेहनत की कल ये चीज नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत। अगर कोई और सॉल्यूशन दिख रहा है तो वो सिर्फ धोखा है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मेहनत करो यार, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एक बार मन में ठान लो कि यार ये मेरे को आज पढ़ना है तो बस पढ़ लोगे यार, इतना क्या टेंशन है, ठीक है। पर करनी है भाई, अपने आप से क्यों चीटिंग करना, ठीक है। दूसरों से करते हैं हम चीटिंग, वो समझ आता है, पर अपने आप से फिर वो कभी कामयाब नहीं कर पाओगे खुद को यार। खुद ही सोचो, खुद से ही बेईमानी। ठीक है, शुरू करें लेक्चर। चलो भाई, देखो भाई कोल्बे रिएक्शन क्या है, फिनॉल की रिएक्शन हमें करानी है। अपनी अपनी पेन कॉपी निकाल लो। फिनॉल की रिएक्शन करानी है भैया NaOH के साथ और CO2 गैस पास करानी है। किसके साथ रिएक्शन करानी है? NaOH के साथ और CO2 गैस को पास करानी होती है। सेकेंड केस में इसी में हम वाटर डाल देते हैं एसिडिक मीडियम में। ये दो हमें रिएजेंट याद रखने हैं, कभी भी फिनॉल के साथ ये रिएजेंट दिख जाए कौन सी रिएक्शन होगी? कोल्बे, ठीक है। क्या होता है इस रिएक्शन में सर? इस रिएक्शन के उपरांत हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं कुछ ऐसे मिलते हैं, साथ में हमें ये भी मिलता है, ओहो गलती, छी। ओके देखो ध्यान से, ये हमारे पास दो बच्चों मेजर प्रोडक्ट्स, अच्छा मेजर माइनर की बात छोड़ो, ये हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स, ओह माय गॉड, इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, और ये रहा पैरासैलिसिलिक एसिड। समझ गए क्या? अरे समझ तो गए ही होगे। ये अब मेजर माइनर कौन होगा? देखो हमेशा बताया भैया, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन किसी दूसरे मॉलिक्यूल से। इसके अंदर होगी सर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर सर होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेजर प्रोडक्ट कौन हो गया? ये हो गया ना, ये ज्यादा स्टेबल होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो ज्यादा फॉर्म होगा, ठीक है। चलो मेजर प्रोडक्ट माइनर समझ गए। कैसे हुआ आखिर फिनॉल में CO2 कैसे COH कैसे जुड़ गया? तो देखो भैया COO तो दिख रहा है मुझे, और यहां से आ जाएगा H+ और कुछ ऐसे ही ये रिएक्शन होती है। बोर्ड लेवल पे बच्चों मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है। फिर भी हम मैकेनिज्म देखेंगे, पर पहले इसको उतार लो, जल्दी से उतारो। उतार लिया? चलो मैकेनिज्म मचाएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म देख लेते हैं भाई, व्हाट इज दिस मैकेनिज्म, समझो भैया। ये पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा CO2 ही है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। किस तरह वो चीज यहाँ देख लो। देखो भाई कुछ ऐसा हमारे पास फिनॉल था, सबसे पहले NaOH अटैक मारा और क्या बना देगा इसको? NaOH क्या करता है भैया? बेस क्या करेगा?
ये एसिड का काम करेगा, ये बेस है तो क्या करेगा, पानी वाटर रिमूव करेगा, OH यहाँ से जाएगा, यहाँ का H पकड़ लेगा, तो यहाँ से H+ आएगा। H+ कैसे आएगा, जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब निगेटिवली चार्ज कर दिया और खुद बन गया H+। और यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया OH-, और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, वाटर। और भैया ये OH- जैसे ही निकला था तभी Na+ फ्री हो गया था। वो कहेगा अरे भाई ऑक्सीजन भाई तुम्हारे साथ रहना है, और ONA यानी सोडियम फिनॉक्साइड बन जाती है। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाती है, समझ पा रहे हो, ये हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ओके सर, बन गया। पर याद रखना यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पहले से ही थे और ये 1 लोन पेयर और आ गया। ये माइनस चार्ज क्या बता रहा है, लोन पेयर, क्योंकि एक बॉन्ड H ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन भी दे दिए इसके ऊपर, तो माथे पे चढ़ गया उसके। ठीक है, अच्छा अब आएगा हमारा CO2, C डबल बॉन्ड O। CO2 को ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता है CO2। कार्बन पे बड़ा दुख है यार, कार्बन को दोनों ओर से ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दिन रात गाली देते हैं, दिन रात, समझ लो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग कार्बन को बहुत सताते हैं, बहुत परेशान एकदम। लेकिन याद रखना जब जब गम हो, मतलब गम नहीं, जब जब परेशानी आई है तब तब कोई ना कोई बना है और इंसान खुद ही अपने आप को बचाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो कार्बन यहाँ पे भैया पॉजिटिवली चार्ज होने लगता है, मतलब गुस्सा होने लगता है कि अरे, मतलब इतना परेशान हो जाता है। इसलिए तो भाई समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा बच्चों, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ओहो तोड़ो ना सर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन दिखेगा। क्यों, क्योंकि भैया O- क्या हो जाएगा, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के रखेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये जाके यहाँ जुड़ जाता है, ये जाके यहाँ जुड़ जाता है, याद रखना। और ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ जाता है और ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे कूद जाता है ये क्या असर है, देखो यार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लगेगा, परंतु मेरी बात तो समझो यार। देखो क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या क्या हुआ। इसकी वजह से ये CO- हो गया, जुड़ गया यहाँ पे, ऊपर हो गया डबल बॉन्ड O। Na तो यहीं बगल में चिपका बैठा है, अभी तक परेशान कर रखा है इस ऑक्सीजन को। और यहाँ पे भैया एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। ये क्या है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, डिस्टर्ब हो गई एरोमेटिसिटी। पर ऐसा तो सर होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। अगर ये स्टेबल था तो ये ऐसे क्यों बना, क्योंकि यहाँ चांसेस है भैया टॉटोमेरिज्म के। किसके चांस हैं, टॉटोमेरिज्म के। टॉटोमेरिज्म कैसा सिस्टम देखो होता है भैया, XY डबल बॉन्ड Z, XY डबल बॉन्ड Z, तो 1, 2, 3, 1, 3 क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से भैया H क्या करेगा, यहाँ से निकल के इस पे चिपक जाएगा, ये बॉन्ड हमारा इस पे जाएगा तो ये H- हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन फिर दे के जाएगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ऊपर निगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, ये H+ के फॉर्म में निकला है तो इधर निगेटिव आया, प्लस माइनस ने इधर बॉन्ड बनाया, प्लस माइनस ने इधर बॉन्ड बनाया। और भैया तब जाके हमको समझ में आया कि ये तो भैया फिनोल बन रहा है और इधर COO- वैसे ही बैठा हुआ है। अब क्या करना है, फर्दर इसका एसिडिक हाइड्रेशन करा दो। भाई दूसरा रिएजेंट क्या था हमारा, H+ इन वाटर। H+ इन वाटर से क्या होगा, H+ आएगा और देखेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वहां जाके चिपक जाएगा। तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ H लगा देंगे, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। भाई यार समझो यार, अब इतना तो मतलब बेसिक चीज है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनके तैयार हो जाता है। मैकेनिज्म समझ आया, बहुत ही खूबसूरती से समझाया। नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करना और फिर से मजे करना, ठीक है। ओके आगे बढ़े, चलो भाई। तो ये थी हमारी कोल्बे की रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं भैया, जल्दी से आ जाओ भैया। रीमन टीमन रिएक्शन में इसका भी लिख लो भैया। सबसे पहले सर CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेते हैं NaOH के साथ। सेकेंड केस में हम लोग इसकी रिएक्शन भी H+ इन वाटर से करा ही देते हैं, मानते नहीं, सॉरी NaOH नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। कैसा स्ट्रॉन्ग सर, एकदम स्ट्रॉन्ग। अरे हट जा यार, NaOH नहीं बल्कि हम लेते KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको ले लेते हैं। क्या होता है ध्यान से समझो, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, इन्हीं दोनों के अंदर अफरा तफरी मचेगी, ठीक है। क्या होगा देखो ध्यान से, ये था CCl3, 3 Cl लगे हुए हैं। अरे यार ये क्या कर दिया सर, अरे
ये Cl, ये Cl, हे Cl, और यहाँ पे आया हमारा KOH। KOH को ऐसे लिख लूँ ताकि आपको थोड़ा एसिड बेस रिएक्शन समझ आए। देखो समझ आ रहा है क्या, एसिड बेस रिएक्शन हो गई यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सर, रिमूव हो जाएगा वाटर। और क्या बचेगा फर्दर हमारे पास, ये कुछ ऐसा बनेगा। पहली बात तो KOH आपको पता होगा, एक्वस KOH क्या होता है, वाटर है ना कंडीशन। एक्वस KOH क्या करता है, एलिमिनेशन कराता है। क्या कराता है, मॉलिक्यूल से कुछ चीजें बाहर निकालता है। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो KOH है हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हमारा अल्फा एलिमिनेशन कराता है। एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, जब एक ही कार्बन से H+ और Cl- चला जाए। जब एक ही कार्बन से H और OH, जैसे डिहाइड्रेशन में अल्फा बीटा एलिमिनेशन था, जिस कार्बन से H जा रहा था उसके बगल वाले से OH जा रहा था। यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन में इसी कार्बन से हमारा क्लोरीन गया और इसी कार्बन से कौन गया, हाइड्रोजन गया। कौन लेके गया, ये भैया, ये यहाँ पे जो KOH है ना, इस K ने पकड़ा किसको, Cl को, बोला चल भाई मेरे साथ KCl बनते हैं, तो KCl बन के बाहर हो गया। इस H ने OH को पकड़ लिया और कहा कि चल भाई मेरे साथ पानी बनते हैं, मजे करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये लोग टल लिए, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास, C, ये Cl, ये Cl। और बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, और ये हमारे पास वैकेंट है ऑर्बिटल। इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं, DCC, डाई CHLORO, क्लोरोकार्बीन। क्योंकि भैया देखो H+ के फॉर्म में गया। H कैसे गया, H+ बन के गया, क्योंकि वाटर को OH- था, उसको H+ चाहिए था। H+ बनने के लिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को फेंक दिए। इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, कार्बन के ऊपर लात मार दिया ऐसे। Cl कैसे गया, Cl- की तरह गया, क्योंकि K+ को जुड़ना है तो Cl- जुड़ेगा उसमें, यानी Cl अपने इलेक्ट्रॉन घसीट के गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के गया। तो ये घसीट के गया, तो यहाँ वैकेंसी हो गई। थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया यार, यहाँ पे क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, वैकेंट है। और यहाँ पे इसने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ लोन पेयर इसके ऊपर आ गया, इधर खाली बॉक्स बन गया। समझ लो, मतलब एक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, DCC बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन इसका नाम है बच्चों, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यही हमारी क्या है, अटैकिंग स्पीसीज है, अटैकिंग स्पीसीज। और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, क्योंकि वैकेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो भैया कहाँ जाएगा। और OH क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है या फिर पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। ये मैकेनिज्म का पार्ट था। जब रिएक्शन होती है तो ये अटैक मारता है। मैं थोड़ा सा बनाता हूँ इधर, मैकेनिज्म कर देते हैं थोड़ा लिख के, ध्यान समझना बच्चों, ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास फिनॉल था, OH, फर्दर हमने क्या किया, CCl2 का ऐसे लिख दूं, डाइक्लोरोकार्बीन आएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और H ऐसे कुछ हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाता है। वही चीज़ जैसे कि वहाँ हुआ था, तो ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से, ये ऐसे ही रहा, ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे आके CCl2 जुड़ गया हमारा। फर्दर इसकी हम रिएक्शन कराते हैं OH से, तो क्योंकि हम एक्सेस में लेते हैं KOH, हमारा KOH क्या होता है, याद रखना, ये एक्सेस में होना चाहिए हमारे पास, तो एक्सेस में होता है तो KOH फिर आता है और इसका SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म करता है, मतलब CL हटा के कहाँ पे OH जोड़ देता है, CN हटा के यहाँ पे OH जोड़ देता है। ओहो क्या बना रहे हैं सर, ध्यान से देखना भैया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H भी बैठा हुआ है, ठीक है। फिर हम वही करा देते हैं, यहाँ पे ये ऊपर गया, ये यहाँ से इधर चला गया, और ये जब ऊपर गया बॉन्ड तो ऊपर नेगेटिव चार्ज बना, इधर पॉजिटिव बना, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के गया है क्योंकि H+ के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन गया, और यहाँ का बॉन्ड को मैं गायब कर देता हूँ। समझ पा रहे हो, समझ गए होगे, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। और ये OH यहाँ लग गया, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉटो, और जिसको भी देखने हैं टॉटोमेरिज्म कैसे होती है, टॉटोमेरिज्म, तो यूट्यूब पे टाइप करें टॉटोमेरिज्म बाय विवेक सर, आपको वीडियो मिल जाने। यहाँ पे हमारे पास ये था, तो हमारे बन गया COH, मतलब क्या है, वाटर अब रिमूव हो जाएगा। आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, वाटर रिमूव होगा तो फर्दर ये जो कंपाउंड हमारे पास बनता है कुछ ऐसा बन जाता है। ऊपर OH लगा ही हुआ है, इधर हो जाता है C डबल बॉन्ड O
और एक H ऐसे बचा रहता है। C डबल बॉन्ड O माइनस बनता है, पर एसिडिक हाइड्रेशन हमने कराई लास्ट में भाई, यहाँ पे H प्लस H2O, तो वहाँ पे H आके जुड़ जाता है भाई। खुद सोचो यार, ये सब C डबल बॉन्ड O बनेगा और नेगेटिव चार्ज रहेगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, लेकिन कार्बन के पास एक बॉन्ड कम हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O बनने के बाद ऑक्सीजन से तो बॉन्ड बन गए कार्बन के, एक इससे बना है, पर अभी भी एक बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए H प्लस आके यहाँ पे अटैक मारते जुड़ जाता है और इसका नाम हो जाता है ऑर्थोसेल्डिहाइड। याद रखना, रीमर टीमन में एल्डिहाइड बन रहा है और पिछले वाले कोल्बे रिएक्शन में हमारे पास एक एसिड बन रही थी, बस नाम थोड़ा सा लगभग सिमिलर है, ऑर्थो और ये। यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास सर ऐसा कुछ है ही था, हमारे पास क्या है, OH है जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अपकमिंग, ये हमारा दोनों पे जाके लग के दोनों प्रोडक्ट बनाएगा। और ज़्यादा मेजर कौन होगा आपको पता ही है, ऑर्थो वाला मेजर हो जाएगा पैरा वाले से। रीजन क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर। ठीक है, जिसको ये चीज़ बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही है, लेक्चर नंबर 2 अल्कोहल फिनॉल ईथर का जाके देखिए, बढ़िया से ये चीज़ समझाइए, और ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। लिख लिए, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। रिडक्शन ऑफ फिनॉल याद रखो बच्चों, फिनॉल की हम रिएक्शन कराते हैं जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट बोलते हैं, मतलब जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक क्या करता है भैया, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है और जिंक ऑक्साइड बन के बाहर हो जाता है। क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लगी थी, अब ऑक्सीजन हट गई, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। क्या नाम है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। याद रखना, जिंक के साथ अगर कभी फिनॉल की रिएक्शन होगी तो फिनॉल रिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, O हट जाएगा, H बचा था तो वो जुड़ जाएगा और बेंजीन बन के तैयार हो जाने वाला है। आगे बढ़ जाए भैया, चलो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल देख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल सिंपल है यार, एक एक लाइन की है, इनका कोई मैकेनिज्म भी जरूरत नहीं है, पर याद रखना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम टाइप का। तो क्या होता है, बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज होके कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाती है जिसका नाम कुछ स्पेशल है बच्चों, इसका नाम कुछ स्पेशल है, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। नाम याद रखना, पेपर में 1 नंबर का पूछ सकता है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, याद रखना बच्चों। इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन इसका नाम आ जाता है। अब आगे लिखो, ये तो हो गया हमारा, तो यहीं तक हमें फिनॉल्स की बेसिक रिएक्शन पढ़नी थी। हमने सारी टाइप की रिएक्शंस कवर अप कर रखी हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, फिर ये रीमर टीमन और अपनी कोल्बे मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इस फिनॉल या बोलें फिनॉल वाले पार्ट तक कोई चीज़ और जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना पिछले वीडियो में पढ़ाया प्रिपरेशन वगैरह, और ये जो है लास्ट का टॉपिक, इसके अलावा हमारा फिनॉल भी अब खत्म हो जाता है। तो टॉपिक लिख लीजिए, ईथर्स, लिख लीजिए ईथर्स। थोड़ा सा पेन की ब्राइटनेस कह रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं। ईथर्स, जल्दी लिख लो, ईथर्स, ठीक है। या एरो भी मार दें क्या करते रहते हैं सर। चलो भैया एरो भी मार दिए और शुरू करते हैं ईथर को जल्दी से, ठीक है। लिख लो आप लोग भी हेडिंग, बढ़िया, शुरू करते हैं ईथर्स। चलो भैया देखो, ओहो छोटा तो कर दिए सर पेन को। देखो भाई ईथर्स, R ग्रुप, इसको बोलते हैं ईथर ग्रुप। कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए CH3O C2H5, CH3O C2H5, इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाता है। याद रखना, जो बड़ी कार्बन की रिंग है वो हमारी क्या हो जाती है, जब देखो ये ऐसा क्यों बताया गया है, याद रखना कभी भी ऐसा कुछ दिया हो ना तो हमेशा ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है। ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसीलिए जो ओवरऑल कंपाउंड का नाम है
इथेन टाइप का। ये ओवरऑल कंपाउंड क्या है, इथेन है, यानी सफिक्स हमारा क्या लगा, इथेन लगा, ना कि मिथाइल वाला, क्योंकि मिथाइल तो टूट के कहीं और जुड़ जाएगा और ये अल्कोहल बना देगा, ये जो भी बनाएगा, पर ओवरऑल कंपाउंड इथेन कहलाएगा, जो ऑक्सी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो भैया ऐसा कुछ नाम है हमारे इसके, लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, आगे बढ़ जाए भैया। चलो भैया रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद एसिड्स। पहला प्रॉपर्टी रिएक्शन, ओ सॉरी, कैसे बनाएंगे ईथर, पहले ये देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ऑफ ईथर्स। सबसे पहले तो सर प्रिपरेशन ही बताएंगे ईथर की। ये हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर भी देखा था, तो यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनाएंगे, ईस्टर बनाएंगे, सॉरी ईथर। लिख लो दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। पर सर डिहाइड्रेशन से तो एल्कीन बनती थी, हाँ बनती थी, पर टेम्परेचर ज्यादा लेने पे। मतलब क्या है, देखो मान लो इधर हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2OH, जब हम इसकी रिएक्शन 443 केल्विन पे H2SO4 के साथ कराते हैं, जो कि हमारा कैसा हो, कंसंट्रेटेड हो, तो बच्चों आपको पता है रिएक्शन के बाद उपरांत हमारे पास एल्कीन बनके तैयार होती है और वाटर रिमूव हो जाता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट ये रहता है। ठीक है, अगर याद रखना, अगर मैं टेम्परेचर हल्का कम लूं, टेम्परेचर हल्का सा कम लूं, यानी 413 केल्विन ले लूं, लगभग ये 140 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है, कोई भी इनमें से लिखा मिल जाएगा, और सेम चीजें हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 ही है। तो इस केस में बच्चों हमारे पास ईथर हमको देखने को मिलता है। 2 कार्बन का अल्कोहल था, तो 2 कार्बन इधर, सॉरी CH3 CH2 O CH3 CH2 कुछ ऐसा। ठीक है, क्या कर दिया, CH2 CH3, इथॉक्सी इथेन, क्या नाम होगा, इथॉक्सी इथेन, क्योंकि सेमी कार्बन है तो कुछ भी बोल सकते हो। याद रखना टेम्परेचर कम करने पे हमारी कंडीशन वेरिएशन में आ जाता है और हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलने लगता है जो कि हमने सोचा भी ना हो। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। याद रखोगे तुम लोग तो लिख लो भाई। दूसरा प्रिपरेशन मेथड कहां से था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। चलो लिख लो, इस चीज को लिख लिए। चलो आगे बढ़ जाओ, तीसरा प्रिपरेशन मेथड लिखो, फ्रॉम हेलोएल्केन, फ्रॉम हेलोएल्केन, फ्रॉम हेलोएल्केन। अब हम क्या करेंगे, हेलोएल्केन से बनाएंगे ईथर को। तो क्या करते हैं, कोई हेलोएल्केन ले लो, CH3Cl, ये क्या है, एक मिथाइल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन करा दो RONA से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या फिर ईथर टाइप का, सॉरी ईथर कोई मीडियम कैसे ले सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जब ये रिएक्शन होती है बच्चों, तो विलियमसन सिंथेसिस नाम से ये रिएक्शन है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मुझे थोड़ा सा उल्टा करके लिखना चाहिए, तो मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूँ, RONA को ऐसे लिखता हूँ, NaOR। तो बच्चों हमारे पास यहाँ से Cl और यहाँ से Na बाहर हो जाता है। थोड़ी सी मैं इसकी ब्राइट लॉक ही हो गया, थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर देता हूँ। तो हमारे पास रिएक्शन बच्चों कुछ ऐसी होती है कि हमारे पास NaCl बाहर हो गया रिएक्शन से, और जो बच गया हमारे पास वो होता है CH3OR, जो कि खुद में क्या है, एक ईथर ही होगा। तो ईथर को हम ऐसे ही बना सकते हैं। इस रिएक्शन का पर्टिकुलरली नाम होता है, जब हम RONA से रिएक्शन कराते हैं, इसको सोडियम का इथॉक्साइड कहते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, सॉरी इथॉक्साइड बोले, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल ग्रुप है तो एल्कोऑक्साइड, एल्कोक्साइड। तो इसको बोलते हैं बच्चों विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ऑफ ईथर। मैकेनिज्म वगैरह इसकी करा रखी है, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। ये हमने 11th में करी हुई है, यहाँ पे भी आ गई है, इसको लिख लो। आगे बढ़ते हैं भैया, फिर जल्दी से बढ़ जाए भैया। SN2 रिएक्शन होती है, यार पानी नहीं है, प्यास भी लग रही है, क्या किया जाए, छोड़ो खैर। पानी बच्चों पीते रहिएगा, ठंडक का टाइम है, पर पानी पीना बहुत जरूरी है, ठीक है।
आगे बढ़ जाएं, लिख लिया इतना, फ्रॉम हेलो एल्केन भी देख लिया, तो प्रिपरेशन बहुत सारी देख लिया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं। ज़्यादा ईथर्स में कुछ नहीं पूछा जाता, ये थोड़ा सा याद रखना, डिहाइड्रेशन से कैसे बनाते हैं, हेलो एल्केन का ये विलियमसन सिंथेसिस याद रखना, और पहला वाला मेथड तो ऑब्वियसली आपको सब में याद ही हो गया होगा। चलो अगला क्या मैंने बोला, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर की खासियत के बारे में बात करते हैं भैया। फिर लिख लो भाई, लेस सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर, याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप है, तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, इस आर में मान लो कुछ H ग्रुप होगा भाई, ये आर क्या होगा, कुछ CH3 टाइप का कुछ ग्रुप होगा, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है दूसरा जो ROR मॉलिक्यूल होगा उसके साथ, है कि नहीं, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और याद रखना, जब भी कभी सॉल्युबिलिटी की बात हो, सॉल्युबल बोले या सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक से भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एनसीईआरटी वाले यही बोलते हैं। ऑल्दो हाइड्रेशन, एंथैल्पी, बहुत सारी और भी चीजें, थर्मोडायनेमिकली ये चीज सॉल्युबिलिटी निकाली जाती है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तगड़ी उसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी। अब इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हो पा रही बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे दो बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप से क्या है, घिरा हुआ है, और ऑक्सीजन जब फ्री नहीं होगा तो कैसे वाटर के साथ या किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। देखो यहाँ पे वाटर होगा, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो वाटर से जो H है वो इसके साथ उतना अच्छे से इंटरेक्ट क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर बड़े बड़े क्या हैं, एल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करेंगे, इसीलिए ईथर्स आर वेरी मच लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसको उतार लो यार, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, लिख लो भैया, चलो लिख लिए। ओके, अब देखो पेज ऐड कर देते हैं थोड़े से। अब लिखो भैया, दूसरी प्रॉपर्टी है क्लीवेज ऑफ OC बॉन्ड। अब भाई ईथर है तो कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, OC बॉन्ड। अब कौन सा OC बॉन्ड टूटेगा इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये है ईथर, एक इस तरीके से अनसिमेट्रिकल ईथर है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बच्चों HX से। HX क्या होगा, कोई हैलोजन एसिड से, या फिर मैं यही लेता हूं एग्जांपल HCl ले लिया। ठीक है, अब इस केस में जब भैया इसकी रिएक्शन हो रही है तो भैया कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा या वो बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही बॉन्ड टूटने पे ये बॉन्ड अगर मान लो ब्रेक हो रहा है तो जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इस केस में यहां से आएगा H+ और यहां से आएगा Cl-, तो Cl- इसको पकड़ लेगा और H+ इसको पकड़ लेगा, क्या बना देगा भैया, ये आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में भी देखी है, बना देगा CH3Cl प्लस C2H5OH। ध्यान से देखो, कुछ ऐसे हमारी रिएक्शन हो जाएगी क्या, अरे यार इसमें मीडियम लेते हैं, NH2Cl2 टाइप। याद आ रहा है कुछ कुछ भैया, याद आ रहा है, यही तो था, ल्यूकस टेस्ट याद है। चलो छोड़ो, कुछ तुम्हें नहीं याद आएगा, अभी के लिए याद रखो, ईथर भैया जब भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो हमारा छोटा ग्रुप है ना वहां से बॉन्ड टूटेगा, जो हमारा छोटा ग्रुप है वो जो ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होगा वो वीक होगा और वही बॉन्ड हमारा टूट जाता है, याद रखना। ठीक है, और वही बॉन्ड टूट जाता है और फिर हमारे पास जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आप प्लस माइनस अकॉर्डिंगली लगा सकते हो, ऑक्सीजन को निगेटिव देना, इस पे पॉजिटिव आएगा, वहां से प्लस माइनस का खेल करके देख लेना। ठीक है, अच्छा ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, HI का सबसे ज्यादा होगा, सबसे अच्छी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HI, फिर होगा HBr, HCl, फिर HF। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, इनऑर्गेनिक से ही फंडा आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई भैया ईथर की ये वाली रिएक्शन। अगला लिख लो भैया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इन ईथर, जिसमें हमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन देखनी है। लिख लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो कोई ईथर ले लेते हैं, पर हमें कैसा लेना होगा, एरोमेटिक ईथर, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे क्या, अपने नॉर्मल वाले ईथर, अब एरोमेटिक ईथर लेते हैं। ये रही बेंजीन ग्रुप, ये है ऑक्सीजन, इधर लगा दिया CH3। तो बेंजीन के ऊपर OCH3, इसका कॉमन नेम है एनीसोल। क्या नाम है इसका कॉमन नेम, एनीसोल इसका कॉमन नेम होता है। पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो लिख लो, मिथॉक्सी बेंजीन। पढ़ेंगे कैसे, छोटे वाले ग्रुप को ऑक्सी बोलेंगे तो इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन। जरा मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ यार, थोड़ा बैटरी का लफड़ा है। ओके यार, हेलो बच्चों, माफ़ी चाहूँगा यार, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया आगे, तब पता चला वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। आ जाओ भैया, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ईथर्स के अंदर देख रहे थे। लिखता हूँ मैं दोबारा से एक बार को। ईथर हमारे पास है यहाँ पे, ये लेट्स सपोज मैं ईथर ले लेता हूँ, ये रहा हमारा प्यारा सा ईथर। एक मिनट, मैं अब दूसरे दिन इस वीडियो को दोबारा से शूट कर रहा हूँ कल बड़ा परेशान हो गया कि इतनी मेहनत के बाद भी बना नहीं वीडियो। देखिए भाई, ये हमारे पास एक ईथर है बच्चों, OCH3 लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, एनीसोल, जो कि मैंने बता दिया। हम क्या कराते हैं बच्चों, सबसे पहली जो टाइप की रिएक्शन है लिख लो, ये है हमारी हैलोजिनेशन। इसमें हम हैलोजन को डायरेक्टली ऐड कराते हैं, इस हैलोजिनेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, Br2 का डायरेक्ट एडिशन कराएंगे, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं आप इसकी जगह, हमने ये लिया है। और हल्का सा एसिडिक मीडियम लेते हैं, हल्की डाइल्यूट CH3COH। आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड यानी जिस एसिड के अंदर कार्बन हो, वो सभी क्या होती हैं, डाइल्यूट और बहुत ही वीक होती हैं। तो वीक एसिड के प्रेजेंट में ये रिएक्शन होती है। ठीक है यार, कैमरे को चेक कर रहा था मैं। ठीक है, इस केस में हमारे पास बन के क्या तैयार होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। देखो भाई, OCH3 ग्रुप हमारा बच्चों एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का कहने का मतलब क्या है, ये पहली बात तो रिंग को एक्टिवेट कराता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। भाई ये OCH3 क्या कर रहा है, +M शो करके रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही बढ़ाता है। ये भी चीज़ याद रखिए, मेटा पे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं पाता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं बच्चों, इस केस में क्या होता है, यहाँ से निकल के आता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल Br+, इसका नाम है ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, बस याद रखो। और कहाँ कहाँ पे जुड़ जाएगा, ऑर्थो में और पैरा में जाके जुड़ जाएगा। देख लो भाई, हमारे पास OCH3 और यहाँ पे एक बार ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, और एक प्रोडक्ट बच्चों ये वाला हमारे पास बन जाएगा OCH3 और पैरा में बेंजीन, ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। क्योंकि ये इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ाई है, केवल ऑर्थो या पैरा पे। ठीक है, तो भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चों, कुछ ऐसे मिलते हैं, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और एक पैरा वाला। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमीन एनिसोल और पैरा ब्रोमीन ब्रोमो एनिसोल, इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अच्छा, मेजर कौन होगा, मेजर भैया पैरा वाला प्रोडक्ट होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि दो बड़े बड़े ग्रुप्स ट्रांसफर साइड में होते हैं, अपोजिट साइड में तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बगल बगल में ही है। अच्छा, याद होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन था, हमारा ऑर्थो वाला। यहाँ पे उल्टा है, मतलब होता तो जनरली पैरा वाला स्टेबल होता है, क्योंकि दूर दूर होते हैं, रिपल्शन नहीं होता, रिपल्शन मिनिमम होता है। परंतु ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही थी, वो भी इंट्रामोलिकुलर वाली, यहाँ वाली, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बन रहा था, उस केस में मेजर था। यहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन है, ये। तो मेजर प्रोडक्ट कई बार पूछ लेता है, एक पल को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, जब तक मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। इसको उतार लो बच्चों। ठीक है, लिख लिया। अब आगे भी मुझे को बताना पड़ेगा। अब बताओ, ये सारा मैंने करा रखा था, चलो यार कोई बात नहीं। अगली टाइप की रिएक्शन लिख लो बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लिखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हम क्या कराएंगे, एल्काइलेशन, नाम से ही समझ आ रहा है। हेडिंग क्या लिखा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए आप लोग। इसके अंदर भैया वही एनिसोल को लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, और ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है।
और हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं बच्चों CH3Cl के साथ मिथाइल क्लोराइड। क्या है? मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। एसीटोन या एनहाइड्रस ZnCl2 टाइप का मीडियम लेते हैं हम लोग, और ये रिएक्शन कैरीड आउट होती है। क्या होता है यहाँ पे भैया CH3Cl के बीच का बॉन्ड टूटता है, CH3 प्लस हो जाता है, Cl माइनस का हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भैया ये प्लस अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? मिथाइल। तो ये अटैक करता है कहाँ पे? आप सभी को पता होगा भैया, कहाँ अटैक करेगा? बेंजीन की रिंग पे। एक हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। भाई इस जगह पे हाइड्रोजन था ना, तो उसको हटाया और खुद जुड़ गया। तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। अब केवल ऑर्थो पे नहीं जाएगा ये, बल्कि इसको कहाँ पे और दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? पैरा पे भी। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे और फिर से मेजर पैरा वाला हो जाना है। समझ आया? मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? पैरा वाला हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इस चीज को भी लिख लो बच्चों, ये फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। लिख लिया? चलो, इसी तरह फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है बच्चों, उसको भी लिख लो। यार ये पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है एक बैटरी के चक्कर में, देख रहे हो? इसीलिए बच्चों मेहनत खुद के ही दम पे कीजिए, ताकि वेस्ट भी हो जाए तो दोबारा से कर सको उसे, ठीक है? अच्छा भाई देखो भाई, यहाँ पे हम क्या कराते हैं, इसमें एसाइल ग्रुप को ऐड कराते हैं। देखो एक ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप, जो कि अभी आपने देखा जैसे CH3 टाइप, CnH2n+1 टाइप, और एक होता है एसाइल ग्रुप। एसाइल क्या होता है? जब हम CH3 ग्रुप में, याद रखना ये CH3 ग्रुप क्या था? एल्काइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप है जब हम CH3 ग्रुप में C+O यानी कार्बोनिल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो अब ये ग्रुप क्या बन जाता है? एसाइल ग्रुप। तो हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों CH3 C+O Cl से, एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम है? एसाइल क्लोराइड, ऐसे कर लो, या फिर एसिटाइल क्लोराइड। तो भैया फिर से हमारे पास प्रोडक्ट वही बनेंगे। इस बार ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव, तो ये जाके अटैक कर जाएगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा वाला बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है? ये मत सोचने रखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दोगे और फिर ऑर्थो पैरा इस तरह। याद रखना यहाँ पे भी हमारा कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? ये वाला पैरा वाला विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा, और मेजर कौन जाता है? पैरा वाला, ठीक है? इंडिको इसी रिएक्शन को नाम दे दिया गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है? ईथर्स के अंदर बड़ा मतलब बोल बोल के पढ़ाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। लिख लो, लिख लिया? अच्छा भाई, अब क्या है, हम जब भी कभी, चलो देख के ही बोल दे रहा हूँ, एनीसोल की रिएक्शन भैया एसिड के साथ कराया गया है, एल्कोहल, और साथ में हमें मिथाइल क्लोराइड देखने को मिलती है। सिंपल सी है भाई, परंतु एक चीज समझो, मैंने यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज लिखी है, जैसे ROR है, यहाँ पे AR है, एराइल ग्रुप, O और R ग्रुप। देखो ये एक एराइल ग्रुप है, फिर O लगा है, फिर एक एल्काइल ग्रुप लगा है, तो कुछ ऐसा है। मैंने यहाँ पे ये चीज बताया है बच्चों कि जो ऑक्सीजन और बेंजीन के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग है, और इसीलिए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कुछ ऐसे होती है। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये वाला, और जब टूटेगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है? और हमारी एसिड से पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख ही रहा है, क्या क्या आ रहा है? पॉजिटिव है H और Cl माइनस, तो Cl माइनस R को पकड़ लेगा और CH3 Cl बना देगा, और भैया AR माइनस हमारा H को पकड़ के फिनॉल बना देता है। समझ रहे हो? कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जब कभी हम एसिड के साथ, हैलोजन एसिड के साथ मेनली ईथर्स की रिएक्शन कराते हैं, ईथर का बॉन्ड टूट जाता है। याद रखना कौन सी तरफ का बॉन्ड टूटेगा भैया? जिधर का बॉन्ड वीक होगा। ये बॉन्ड वीक था, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, या ऐसे समझ लो, इसको तोड़ने के बाद हमारे पास ये एक कार्बोकेटायन बन रहा है, इसको तोड़ने के बाद हमारे पास इधर कार्बोकेटायन बनता, उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकेटायन हो जा रहा है। खुद सोचो, अगर वो वाला बॉन्ड टूटते तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर चार्ज आता, समझ रहे हो? अगर, अरे यार क्या बना दिया मैंने, अगर भाई ये बॉन्ड तोड़ते तो ऐसा चार्ज आता जो कि अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना? ये एक अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनता, जबकि यहाँ पे R ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप के ऊपर कार्बोकेटायन बनता तो स्टेबल रहता है, इसलिए यहाँ से बॉन्ड टूटा, ठीक है? इस तरीके से समझा जाता है। चलो भाई, अब इसके बाद कोई भी हमारी स्लाइड नहीं बची है,
वेल बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, किसी दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। जैसे मेरी कोशिश है फिजिकल का एक चैप्टर उठा देता हूँ, 2 चैप्टर बैक टू बैक ऑर्गेनिक के हो गए हैं, दिमाग भी थोड़ा फ्रेश करना पड़ता है। तो अब हम नेक्स्टली बेबी बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स, इन्हीं दोनों में से कोई एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं बढ़िया से। अगर ये चैप्टर नहीं क्लियर है तो मात्र 3 वीडियो के अंदर आप रिवीजन कर सकते हैं, जिसका एक आपने देखा, बाकी 2 पार्ट्स और भी हैं, इसको आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।